अगली खबर की करते हैं। जानकार रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। क्राइम से बचने के लिए खासतौर पर साइबर क्राइम के जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस लोगों को लगातार अलर्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे क्राइम सामने आ जाते हैं जो कि हैरान और परेशान करते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट का ये मामला मध्य प्रदेश के देवास से आया है, जहां पर एक रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मचारी से साइबर फ्रॉड ने 63 लाख रुपए की जालसाजी कर ली। ठगों ने सुरेश इंगले को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। शिकायत मिलने के बाद देवास सिटी कोतवाली पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 11 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल आरोपी कमल कांति से पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम में से 54,84,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जो नरेश गोयल है, वो जेटवेयर का मालिक है, वो अरेस्ट हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट है वो। उसमें आपको 25 लाख रुपए दिए इस खाते पे। मैंने कहा मेरे को तो पैसा नहीं है, मेरा खाता भी नहीं। बोले आपके खाते की जांच होएगी, आपके जितने खाते हैं उसकी डिटेल दे दो। मेरे 4 अकाउंट थे, उसमें 4 डिटेल दे दी इनकी। बाद में उन्होंने जैसे मेरे को 3 अकाउंट नंबर दिए, बोले इसमें RTGS करो, आपके खाते में जांच करेंगे। जांच अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, अगर जांच अगर सही साठ पा गया तो आपका पैसा 48 से 72 घंटे में रिटर्न आ जाएगा। फिर हम वेट करते रहे पैसे का। बाद में 2-3 दिन मंथ एंडिंग आ गया, मार्च एंडिंग आ गया, एक दो छुट्टी आ गई। बाद में फिर हम समझ गया कि यह फ्रॉड हो सकता है, तो फिर हमने 1930 पे कॉल किया। देवास पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 127 दिनों तक 70 पुलिसकर्मियों की 19 टीमों के साथ लगातार जांच की। इस दौरान पुलिस टीमों ने करीब 58,315 किलोमीटर की दूरी तय कर 17 राज्यों के 33 जिलों में दबिश दी और तब जाकर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और बिहार सहित 17 राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई की। पूरे मामले का खुलासा SP पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मार्च में एक साइबर फ्रॉडस्टर का कॉल आता है और इन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर कोई व्यक्ति कॉल करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके अकाउंट का इस्तेमाल होने का भय दिखाकर करीब 8 दिन तक इनसे डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करते हुए इन्हें उलझाता है और इनके अकाउंट की जो 63.5 लाख की राशि होती है वो इन्हीं से RTGS के माध्यम से अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लेता है। जैसा कि आपको विदित है कि 1930 पर जैसे ही 25,000 की राशि से अधिक का कोई फ्रॉड होता है, कंप्लेंट की जाती है, तत्काल उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया जाकर FIR पंजीबद्ध की जाती है। उक्त घटनाक्रम में फरियादी के द्वारा 3 अप्रैल को रिपोर्ट किया गया 1930 पर, जिसके पश्चात 4 अप्रैल से हमारी लगातार देवास पुलिस की कार्रवाई PI कोतवाली के नेतृत्व में जारी रही। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। यदि कोई पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी के नाम पर वीडियो कॉल या फोन के जरिए डराकर पैसे की मांग करे तो सावधान रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। उसकी जालसाजी के चक्कर में ना आएं। अगली खबर की करते हैं। जानकार रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। क्राइम से बचने के लिए खासतौर पर साइबर क्राइम के जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस लोगों को लगातार अलर्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे क्राइम सामने आ जाते हैं जो कि हैरान और परेशान करते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट का ये मामला मध्य प्रदेश के देवास से आया है, जहां पर एक रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मचारी से साइबर फ्रॉड ने 63 लाख रुपए की जालसाजी कर ली। ठगों ने सुरेश इंगले को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। शिकायत मिलने के बाद देवास सिटी कोतवाली पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 11 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल आरोपी कमल कांति से पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम में से 54,84,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जो नरेश गोयल है, वो जेटवेयर का मालिक है, वो अरेस्ट हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट है वो। उसमें आपको 25 लाख रुपए दिए इस खाते पे। मैंने कहा मेरे को तो पैसा नहीं है, मेरा खाता भी नहीं। बोले आपके खाते की जांच होएगी, आपके जितने खाते हैं उसकी डिटेल दे दो। मेरे 4 अकाउंट थे, उसमें 4 डिटेल दे दी इनकी। बाद में उन्होंने जैसे मेरे को 3 अकाउंट नंबर दिए, बोले इसमें RTGS करो, आपके खाते में जांच करेंगे। जांच अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, अगर जांच अगर सही साठ पा गया तो आपका पैसा 48 से 72 घंटे में रिटर्न आ जाएगा।
फिर हम वेट करते रहे पैसे का। बाद में 2-3 दिन मंथ एंडिंग आ गया, मार्च एंडिंग आ गया, एक दो छुट्टी आ गई। बाद में फिर हम समझ गया कि यह फ्रॉड हो सकता है, तो फिर हमने 1930 पे कॉल किया। देवास पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 127 दिनों तक 70 पुलिसकर्मियों की 19 टीमों के साथ लगातार जांच की। इस दौरान पुलिस टीमों ने करीब 58,315 किलोमीटर की दूरी तय कर 17 राज्यों के 33 जिलों में दबिश दी और तब जाकर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और बिहार सहित 17 राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई की। पूरे मामले का खुलासा एसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मार्च में एक साइबर फ्रॉडस्टर का कॉल आता है और इन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर कोई व्यक्ति कॉल करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके अकाउंट का इस्तेमाल होने का भय दिखाकर करीब 8 दिन तक इनसे डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करते हुए इन्हें उलझाता है और इनके अकाउंट की जो 63.5 लाख की राशि होती है वो इन्हीं से आरटीजीएस के माध्यम से अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लेता है। जैसा कि आपको विदित है कि 1930 पर जैसे ही 25,000 की राशि से अधिक का कोई फ्रॉड होता है, कंप्लेंट की जाती है, तत्काल उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया जाकर एफआईआर पंजीबद्ध की जाती है। उक्त घटनाक्रम में फरियादी के द्वारा 3 अप्रैल को रिपोर्ट किया गया 1930 पर, जिसके पश्चात 4 अप्रैल से हमारी लगातार देवास पुलिस की कार्रवाई पीआई कोतवाली के नेतृत्व में जारी रही। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। यदि कोई पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी के नाम पर वीडियो कॉल या फोन के जरिए डराकर पैसे की मांग करे तो सावधान रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। उसकी जालसाजी के चक्कर में ना आएं। डिजिटल अरेस्ट का ये मामला मध्य प्रदेश के देवास से आया है, जहां पर एक रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मचारी से साइबर फ्रॉड ने 63 लाख रुपए की जालसाजी कर ली। ठगों ने सुरेश इंगले को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। शिकायत मिलने के बाद देवास सिटी कोतवाली पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 11 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल आरोपी कमल कांति से पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम में से 54,84,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जो नरेश गोयल है वो जेटवेयर का मालिक है, वो अरेस्ट हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट है वो। उसमें आपको 25 लाख रुपए दिए इस खाते पे। मैंने कहा मेरे को तो पैसा नहीं है, मेरा खाता भी नहीं। बोले आपके खाते की जाँच होएगी, आपके जितने खाते उसकी डिटेल दे दो। मेरे 4 अकाउंट थे, उसमें 4 डिटेल दी थी इनकी। बाद में उन्होंने जैसे मेरे को 3 अकाउंट नंबर दिए, बोले इसमें आरटीजीएस करो, आपके खाते भी जांच करेंगे। जांच अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, अगर जांच अगर सही साठ पा गया तो आपका पैसा 48 से 72 घंटे में रिटर्न आ जाएगा। फिर हम वेट करते रहे पैसे का। बाद में 2-3 दिन मंथ एंडिंग आ गया, मार्च एंडिंग आ गया, एक दो छुट्टी आ गई। बाद में फिर हम समझ गया कि यह फ्रॉड हो सकता है, तो फिर हमने 1930 पे कॉल किया। देवास पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 127 दिनों तक 70 पुलिसकर्मियों की 19 टीमों के साथ लगातार जांच की। इस दौरान पुलिस टीमों ने करीब 58,315 किलोमीटर की दूरी तय कर 17 राज्यों के 33 जिलों में दबिश दी और तब जाकर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और बिहार सहित 17 राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई की। पूरे मामले का खुलासा एसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मार्च में एक साइबर फ्रॉडस्टर का कॉल आता है और इन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर कोई व्यक्ति कॉल करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके अकाउंट का इस्तेमाल होने का भय दिखाकर करीब 8 दिन तक इनसे डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करते हुए इन्हें उलझाता है और इनके अकाउंट की जो 63.5 लाख की राशि होती है वो इन्हीं से आरटीजीएस के माध्यम से अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लेता है। जैसा कि आपको विदित है कि 1930 पर जैसे ही 25,000 की राशि से अधिक का कोई फ्रॉड होता है, कंप्लेंट की जाती है, तत्काल उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया जाकर एफआईआर पंजीबद्ध की जाती है। उक्त घटनाक्रम में फरियादी के द्वारा 3 अप्रैल को रिपोर्ट किया गया 1930 पर, जिसके पश्चात 4 अप्रैल से हमारी लगातार देवास पुलिस की कार्रवाई पीआई कोतवाली के नेतृत्व में जारी रही।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। यदि कोई पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी के नाम पर वीडियो कॉल या फोन के जरिए डराकर पैसे की मांग करे तो सावधान रहें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। उसकी जालसाजी के चक्कर में ना आएं।